नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 6। आइए चैप्टर नंबर 6 को अभ्यास शुरू करें। सबसे पहले चैप्टर का नाम रेखाएं और कोण। तो रेखाएं क्या है? तो अनंत अंतर तक विस्तृत एक लाइन, जिसको हम रेखा कह सकते हैं। लेकिन रेखा एक अपरिभाषित पद है जिसकी कोई परिभाषा दे सकते नहीं है। भूमिति में ऐसे कई पद हैं जो उनकी परिभाषा नहीं दे सकते, जैसे कि रेखा, समतल, अवकाश और बिंदु। रेखा को अनंत अंतर तक दोनों बाजू विस्तृत है। ये रेखा की आकृति बनाई है वो अनंत अंतर तक, तीर की निशानी की है, इसका मतलब ये अनंत अंतर तक विस्तृत है। रेखा को एक भी अंत्य बिंदु होता नहीं है। इसको अनंत अंतर तक विस्तृत है, इसलिए कोई इसका अंत्य बिंदु नहीं है। रेखा पर दर्शाए जाने वाले बिंदु कैपिटल ए बी सी से दर्शाए जाते हैं, जैसे कि यह आकृति में बताया है। बिंदु ए और बिंदु बी ये रेखा के बिंदु है। और रेखा को दर्शाने के लिए ये स्मॉल लेटर का उपयोग किया जाता है। L1, L2, M, N, O, P ऐसे रेखा संकेतों का उपयोग किया जाता है। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करें तब कोण बनता है। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करें तो क्या बनेगा? कोण बनेगा। रेखाखंड की परिभाषा। दो अंत्य बिंदु वाले रेखाखंड के भाग को रेखाखंड कहते हैं, जिसको लाइन सेगमेंट भी इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये रेखा का एक भाग है। देखो, ये यहाँ से रेखा का ये भी भाग उठा के यहाँ ला दिए, लेकिन रेखा में से कट कर दिया है, इसलिए इसके दो अंत्य बिंदु है और बीच में काफ़ी बिंदु ये होंगे। रेखाखंड को दो अंत्य बिंदु होते हैं। एक ही अंत्य बिंदु वाली रेखा के भाग को किरण कहते हैं। जिस आकृति में एक ही अंत्य बिंदु हो, यहाँ दो अंत्य बिंदु थे रेखाखंड को, यहाँ एक ही है, एक तरफ तीर का निशान है। तो किरण की परिभाषा क्या होगी? एक ही अंत्य बिंदु वाली रेखा के भाग को किरण कहते हैं। यहाँ आकृति बनाई है किरण की। अब आगे देखें संरेख बिंदु। यदि तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहेंगे। मानो कि ये रेखा है L, उसके ऊपर 1 और 2, हम तीसरा बिंदु यहाँ रख दे, बिंदु C, तो इसको हम कहेंगे संरेख बिंदु। एक ही रेखा में है, इसलिए संरेख बिंदु कहते हैं। आगे असंरेख बिंदु। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित न हो तो उन बिंदुओं को असंरेख बिंदु या असमरेख बिंदु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मानो कि कोई बिंदु D है, तो A, D और B ये कैसे बिंदु है? असंरेख बिंदु, असमरेख बिंदु है। कोण। एक ही उद्भव बिंदु वाले और दो भिन्न किरणें एक रेखा में न हो तब भिन्न किरणों से बनने वाली भौमितिक आकृति को के अंदर के भाग को कोण कहते हैं। फिर से एक बार देखें। एक ही उद्भव बिंदु वाले और दो भिन्न किरण, अलग अलग किरण होने चाहिए, एक रेखा में न हो, सीधी रेखा में नहीं हो, ऐसे भिन्न किरणों से बनने वाली भौमितिक आकृति के अंदर के भाग को कोण कहते हैं। यहाँ पे आकृति में कोण बताया हुआ है। आकृति में
भिन्न किरण दिखाई देते हैं, बी ए किरण और बी सी किरण। दोनों किरणों का उद्भव बिंदु क्या है? बी है, यानी एक बिंदु में से दो किरण उद्भवित है। कोण को यह संकेत से दर्शाया जाता है। कोण एबीसी में बी ए तथा बी सी को कोण की भुजाएं कहते हैं। ये जो बी ए और बी सी ये कोण की भुजाएं है। कोण के आकृति के आधार पर अलग अलग प्रकार बनते हैं। वो अलग अलग प्रकार में सबसे पहला न्यून कोण, जो 0 से 90 के डिग्री के बीच में होता है। यानी ये जो आकृति में बनाया है ये कोण न्यून कोण ही है, क्योंकि ये जो कोण है वो 90 और 0 के बीच का कोण है, इसलिए ये न्यून कोण है। दूसरी एक आकृति से समझे हम समकोण, दूसरा समकोण है। तो समकोण यानी 90 डिग्री वाला कोण, इस तरह से कोण बनेगा तो ये 90 डिग्री वाला कोण बनेगा, इसलिए ये कोण को हम समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहेंगे? तो जिनकी माप 90 और 180 के बीच हो, ये 90 से ज्यादा हो तो ये कोण अधिक कोण कहलाएगा। इसी प्रकार रुजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण यानी 360 डिग्री का कोण, यानी यहां से शुरू करें, जिनका माप 0 से लेकर के शुरू करके 360 के बीच हो तो उसको प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। यहाँ पे सभी कोणों का ज़्यादातर सबसे परिभाषा दी गई है। न्यून कोण का माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। अभी आपने सीखा। 90 के कोण को समकोण कहते हैं। 90 से अधिक और 180 से कम माप वाले कोणों को अधिक कोण कहते हैं। 180 के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। जैसे कि ये रेखा है तो यहाँ पे ये कोण जो है, यहाँ से एक किरण शुरू हुई और ये दूसरी किरण है तो ये 180 का कोण हुआ, तो ये ऋजु कोण है। 180 से अधिक और 360 से कम माप वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का माप का योग 90 हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो जिन दो कोणों का माप 90 हो, इस तरह से एक कोण मानो कि 30 का है और ये 60 का है तो ये एक पूरक कोण है। जिन दो कोणों का माप 180 हो उसको समपूरक कोण कहते हैं। आसन्न कोण, यहाँ पे आकृति बनाई है, आकृति से देख सकते हैं हम कोण बी ओ ए की आकृति है। आकृति के अंदर कोण के अंदर एक और किरण निकला हुआ है, ओ सी किरण, जो ये कोण को दो भाग में बांटता है। तो यदि दो कोण का एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ये कोण और ये कोण, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु O एक ही है, ये कोण का उभयनिष्ठ बिंदु एक है। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक ये भुजा जो OC है दोनों की कॉमन भुजा है, और उभयनिष्ठ नहीं हो ऐसी भुजाएं, उभयनिष्ठ नहीं है ऐसी भुजाएं ये दोनों OA और OB उभयनिष्ठ भुजा से विपरीत हो, ये उभयनिष्ठ भुजा से दोनों विपरीत, यानी ये दोनों एक तरफ हो
तो उभयनिष्ठ भुजा नहीं कह सकते। ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। तो एक कोण में से, सादी समझी भाषा में समझे तो एक कोण में से बने हुए कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। आकृति में BOC और COA आसन्न कोण है, यानी BOA बराबर BOC प्लस COA होता है।